राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता कैसे पढ़ी जाती है, कि कितनी बार श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से क्या लाभ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और कुल 700 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, कर्म, भक्ति, ज्ञान, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। श्रीमद् भागवत गीता, जिसे भगवत गीता भी कहा जाता है, यह महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध के पहले दिन दिए गए ज्ञान का वर्णन है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में से एक है और इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किए जाते हैं। भागवत गीता में 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, कर्म, भक्ति, ज्ञान, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपना विश्व रूप के दर्शन भी कराए थे। बता दें कि गीता को पढ़ने के कुछ नियम कानून होते हैं जिनका पालन करने से आपको बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इसे न केवल पढ़ना ही बल्कि समझना और उसके भावार्थ को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। गीता में विभिन्न योगों, ध्यान की विधियाँ, श्रद्धा के महत्व, कर्म का महत्व और मुक्ति के मार्ग के बारे में बताया गया है। गीता को एक बार पढ़ने से ही उसका सारा ज्ञान समझ में आ जाता है, लेकिन इसे बार बार पढ़ने से भी और गहराई से समझने का अवसर मिलता है। गीता का ज्ञान गहराई से समझने के लिए उसे नियमित रूप से पढ़ा जा सकता है। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता है तो वह गीता के 11वें अध्याय को पुनः पढ़ सकता है ताकि उसे उस स्थिति में सहायता मिल सके। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ के कुछ नियम। गीता को नियमित रूप से पढ़ने की कोशिश करें। यह न केवल ज्ञान को समझने में मदद करता है बल्कि अनुभव को बढ़ाता है। पाठ के समय में श्रद्धा और समर्थन लाने की कोशिश करें। गीता का संदेश श्रद्धा और आत्मा के अभ्यास से संबंध रखता है। गीता के प्रत्येक श्लोक को ध्यान से पढ़ें और समझें। उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करें। गीता के संदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करें। यह ग्रंथ ज्ञान का ही नहीं बल्कि उसे अपनाने का भी मार्ग दिखाता है। गीता को पढ़ते समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाएं। यह आपको आत्मा के साथ संबद्ध करने में मदद करेगा। अगर संभव हो तो समूह में गीता का पाठ करने का संगठन करें ताकि समर्थन और विचार विमर्श हो सके। संभव हो तो एक आदर्श गुरु से गीता के बारे में विचार विमर्श करें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।